हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हूँ, चलते हैं उस कंटेंट फुल। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज से 116वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय चरण सत्र आज से शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण से सुबह 11 बजे विधानसभा में अभिभाषण के द्वारा हुई, जो 2 सत्रों में चलेगा। बता देता हूं, पहला जो चरण है वो चलेगा 7 फरवरी तक चलेगा, प्रथम बजट का। इसके बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी। क्लियर, आप सुन लें, 7 फरवरी तक चलेगा प्रथम चरण। उसके बाद द्वितीय चरण जब शुरू होगा, यानी 19 फरवरी से शुरू होगा, उसके दूसरे चरण के शुरू होते ही यानी 19 फरवरी को ही आम बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें शिक्षा का बजट भी होगा और कृषि का बजट भी होगा। शिक्षा के बजट और कृषि के बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट पेश करेंगे, उसके बाद उसकी समीक्षाएं की जाएंगी और उत्तर प्रत्युत्तर किए जाएंगे और उस पर बहस होगी, कुछ अमेंडमेंट भी होंगे। ये तो रही बजट की बातें। अब चलते हैं महत्वपूर्ण नियमों की तरफ, जिसमें सबसे पहला जो कंटेंट दूंगा मैं आपके सामने वो बताऊंगा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में संयुक्त शासन सचिव ने एक कैडर के नए नियमित पद सृजित किए हैं। कितने हैं, क्या योग्यता ग्रेड पे है, उसकी तरफ लेकर चलूंगा। दूसरा मैं बता देता हूं कि संयुक्त शासन सचिव माननीय दिनेश कुमार वर्मा जी इनके द्वारा हाल ही में एक ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो 5% नियमों के हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी कि कर्मचारियों के जो संविदा कर्मचारी उनको मानदेय 5% कब से कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसकी तरफ। फिर तीसरा नियम आपके सामने रखूंगा, राज्य सरकार की जो वित्त विभाग है, नियम अनुभाग, उनकी बैठक 8 फरवरी को शाम को 4 बजे कमेटी रूम नंबर 2 में संयुक्त शासन सचिव के द्वारा आमंत्रित जो संयुक्त शासन सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। वो कितने बजे होगी, उस ऑर्डर के साथ आपको लेकर चलूँगा। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि जो संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की जो फाइल है उसकी स्थिति क्या लुकआउट हुई है, उसकी तरफ तो बने रहे इस वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले जो भी ऑर्डरों पे बात होती है वो केवल मात्र इसी यूट्यूब चैनल पर होती है। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंतिम वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक बात और बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, हाल ही में जो बजट का जो आम बजट आएगा 19 फरवरी को, उसकी समीक्षा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयों का जो रूल लुकआउट होंगे हाल ही में, उसकी फाइल क्या है, सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मेरा कमिटमेंट है, किसी भी ऑर्डर को आपसे मिस नहीं होने दूंगा। बस आपको तो केवल एक काम करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा। चलते हैं महत्वपूर्ण आदेशों की तरफ, बने रहे। फर्स्ट कंटेंट इसमें देख लें, राजस्थान सरकार वित्त नियम, और ये यहाँ पर FDID देख लें 33240769, और ये यहाँ पर ये ID क्लियर आप देख पा रहे होंगे। और राजीविका योजना अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव रखने वाले जितने भी कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं, संविदा पदों के स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नियमानुसार नियमित पदों का सृजन किए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। जो स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे, पद जो हैं, पदों के नाम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पद नाम है, ग्रेड पे लेवल है, और यहाँ पर नवीन पद जो सृजित किए गए हैं वो कितने हैं उस हिसाब से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक बात और बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, जितने भी रूल ऑर्डर्स दिखाता हूँ वीडियो में, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके PDF को इन यूज फ्यूचर ले सकते हैं। यहाँ पर ये पद देख लें क्लियर, और ये यहाँ पर इनकी L10, 12, 13 और 5 से लेकर ये देख पा रहे हो ग्रेड पे, यहाँ पदों की संख्या आप लोग यहाँ पर स्पष्ट देख लें। किन के ऑर्डरों से कब जारी किए गए वो यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। यानी ये ID संख्या है 28 सितंबर 2022 के नियम कॉन्ट्रेक्चुअल रूलों में इन पदों को समायोजित करके 155 पद सृजित किए गए, उतने ही कॉन्ट्रेक्चुअल पद यहाँ पर समाप्त कर दिए गए हैं। ये प्रशासनिक योजना के अनुमत राशि भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के निर्देशों में अमेंडमेंट किया गया, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लें। माननीय ललित कुमार मोरडिया जी हैं, संयुक्त शासन सचिव वित्त वे 5 के ऑर्डर के द्वारा ये जारी किया गया। इसी प्रकार का एक ऑर्डर और आप लोगों को संपूरक दिखा रहा हूँ, जिसमें पद 68 थे, और 26 दिसंबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वो लेटर जारी किया गया था। उसकी तरफ बने रहे इस वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा, कार्मिक विभाग की टिप्पणी है, और ये ID संख्या देख लें, वो 69 था, ये 1730 है लेटेस्ट, और यहाँ पर FD रूल का ये डिस्पैच नंबर भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 10 मार्च 22 को इसको आज टिप्पणी में डाल दिया गया था। और कॉन्ट्रैक्चुअल रूलों के तहत 68 पदों का जो नियमित
करण के लिए यहाँ पर देख लें ये विभाग हैं और इन आईडियों से पदों का नया सृजन किया गया। ग्रेड पे देख लें और नियमित पदों की संख्या यहाँ पर 68 थी, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। 68 उतने ही पद यहाँ पर समाप्त करने की कार्रवाई इस आईडी संख्या से इस दिनांक को कर दी गई। ये यहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे। टोटल जो स्वीकृत पद थे 872 थे, जिनमें से 68 पद यहाँ पर समाप्त कर दिए गए, क्योंकि 68 पदों का यहाँ पर सृजन क्लियर यहाँ पर रेगुलर करने के लिए हो चुका है, जो मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये महत्वपूर्ण नियम मैंने टाई अप और लिंक अप दिखाया कि माननीय ललित कुमार मोरडिया 26 दिसंबर 2024 को संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया। जैसा कि मैंने आपको ये 2 ऑर्डर दिखाए थे, यानी ये नया कैडर है, उस कैडर में ये नियम संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित पदों का सृजन यहाँ पर हो चुका है, जैसा मैंने आपको ऑर्डर में दिखाया। अब चलते हैं नए कंटेंट की तरफ, बने इस वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रेगुलेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2025 जो बन रहा है, उसकी फाइल की स्थिति क्या है पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूं उसकी फाइल की जो लेटेस्ट स्थिति है वो क्या है। यहाँ पर स्पष्ट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यहाँ पर अंडरलाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देख लें, यानी इन पदों को संविदा से अलग नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए यह फाइल वित्त विभाग रूल डिवीजन में गई और रूल डिवीजन से क्लियर हो चुकी है माननीय सुरेश कुमार वर्मा जी इनके द्वारा। और उसके बाद वित्त और विधि में जाने के बाद माननीय सीएम महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद फाइल कैबिनेट में जाएगी। तत्पश्चात राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग व नियमितीकरण हेतु नोटिफिकेशन जारी क्लियर है। और मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान में रखते हुए 8 फरवरी 2025 को हाल ही में एक कैबिनेट बैठक है, किसकी अध्यक्षता में वो मैं आपको बता देता हूं। जो संविदा पदों को नियमित करने के लिए जो प्रमुख शासन सचिव हैं माननीय वित्त बजट के जो देवाशीष प्रविष्टि जी हैं, उनकी अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव जितने भी हैं, उनके अधीन रहते हुए जितने संयुक्त शासन सचिव हैं, उनको 13 पद हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया गया। उस बैठक में कमेटी रूम नंबर 2 में बैठक की जाएगी 8 फरवरी को। उस लेटर की तरफ भी मैं आपको लेकर चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, संविदा कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ ये है, उनकी रेगुलर करने के लिए जो रूल फैक्ट है 2025 का, वो माननीय सुरेश कुमार वर्मा जी से क्लियर हो चुका है। क्लियर होने के बाद में संबंधित विभागों को समीक्षा के लिए 8 फरवरी 2025 को बुलाया गया है। यानी किस प्रकार से आपको अलर्ट मोड पर रहना है और किस प्रकार से इनको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इनके नाम पद क्या रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ों से रूबरू कराने के बाद में जल्द आप लोगों को फरवरी माह में ये सारे रूल लुकआउट होने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये मेरा कमिटमेंट है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वो नियम, उसकी फाइल देखने के लिए मिलेगी, क्या नाम, नियम और पद रखे गए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मेरा कमिटमेंट है, आपको मिस नहीं होने दूंगा किसी भी ऑर्डर से। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड नए ऑर्डर की तरफ, बने रहें इस वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लें, राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग का लेटर है 27 जनवरी 2025 को जारी किया गया। बैठक की सूचना आप देख लें। इसको देखने के बाद में यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से। यानी 8 फरवरी 2025 को शाम को 4 बजे समिति कक्ष नंबर 2 में शासन सचिवालय में बैठक रखी गई है। यहाँ देख लें, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट और सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 में के अंतर्गत संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कराने एवं उन पदों पर नियुक्ति किए जाने के क्रम में विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा किए जाने और प्रमुख शासन सचिव वित्त बजट, जो मैंने आपको बताया देवाशीष प्रविष्टि जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। और कितने संयुक्त शासन सचिवों को आमंत्रित किया गया, यहाँ देख लें स्पष्ट। यहाँ पर नीचे की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, यहाँ पर टोटल 12 कर्मचारी हैं। यहाँ पर देख लें संयुक्त शासन सचिव और किन के ऑर्डर के द्वारा जारी किया गया है। सुरेश कुमार वर्मा जी संयुक्त शासन सचिव हैं, उनके द्वारा ये आप लोग देख लें। ये यहाँ पर विभागों के लिए, दूरसंचार विभाग के लिए भी जारी किया गया है, जो लेटर आप लोग यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे। यानी 8 फरवरी को जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, उनको नियमित अमेंडमेंट किया गया नियमों में, वो वहाँ पर दिखाए जाएंगे। नियम दिखाने के बाद में उनको ये अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, जल्दी से जल्दी इनको नियमित करने के लिए किस प्रकार से ज्वाइनिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उन नियमों से रूबरू किया जाएगा। आज की तारीख में आप लोगों के नियम लगभग बनकर तैयार हैं और 8 फरवरी को वो समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे इन सभी सेक्रेटरियों के थ्रू। तो अब चलते हैं महत्वपूर्ण नए नियम की तरफ, बने रहे इस वीडियो। यहाँ पर देख लें, एक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर के द्वारा 28 जनवरी 2025 को समस्त सीबीओ के लिए लेटर और यूसीओ पीओ के जारी किया गया।
इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 5% के जो मानदेय हैं वो पालना 19 दिसंबर, यहाँ पर देख लें, इस रूल एफडी के द्वारा 19 दिसंबर 2024 की पालना सुनिश्चित करानी है और ये लेटर जारी किया गया। इस पालना की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आखिर उसमें क्या कहा गया है, किस तारीख से किस तारीख को यदि आपकी नियुक्ति होती है तो 5% का जो मानदेय है वो किस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। गजट नोटिफिकेशन देख लें, यहाँ देख लें, राजस्थान राजपत्र जो 19 दिसंबर 20 दिसंबर को जारी किया गया, लेकिन जो कार्मिक कैटू विभाग है उसके द्वारा 19 दिसंबर को इसको जारी कर दिया गया। जैसा कि मैं आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यह स्पष्ट देख लें, कार्मिक अधिसूचना जयपुर दिसंबर 19 2024 को जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर देख लें स्पष्ट कि किस प्रकार से आप लोगों को कार्य करना है और किस प्रकार से 5% की जो मानदेय वृद्धि है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऐसे संविदा कार्मिक जिन्होंने 1 जनवरी या आगामी 31 दिसंबर के बीच 6 माह सेवा पूरी कर ली हो और छुट्टियों को छोड़कर छुट्टियां नहीं ली हो, पूर्ण कर ली हो, उनका पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की तारीख 1 जनवरी होगी। स्पष्ट कर देता हूं, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 13 दिसंबर 2022 को एडॉप्ट होने के बाद किसी कनिष्ठ शिक्षक पर कार्य ग्रहण किया, कनिष्ठ शिक्षक पर कार्य ग्रहण करने के बाद उसको 13 दिसंबर 2023 को 1 वर्ष हो जाते हैं, वहाँ 5% की वृद्धि उसको मिल गई। उसके बाद में 13 दिसंबर 2024 को उस व्यक्ति को 3 वर्ष हो जाते हैं, तो चौथे वर्ष उसको 13 दिसंबर 2025 को होता है, लेकिन अब उसको जो पेमेंट मिलेगा वो 1 जनवरी 2025 से बढ़ा हुआ, यानी उनकी जो वार्षिक वृद्धि 1 जनवरी 2025 होगी। किसी ने मान लीजिए फरवरी 2022 में ज्वाइन किया हो या फरवरी 2023 में ज्वाइन किया हो, तो उनको फरवरी में ज्वाइन करने के बाद आगामी जो महीने हैं, 6 महीने पूरे हो गए हों, तो उनको जुलाई 2025 से आगामी 5% की मानदेय वृद्धि मिलेगी। ऐसा इन नियमों में कहा गया है। यानी जिस तारीख को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस तारीख के बाद आपको 6 माह कार्य करते हुए हो जाना चाहिए। उस आगामी 6 माह की जो तारीख आएगी जनवरी या जुलाई, उससे आपकी 5% की मानदेय वृद्धि मान्य होगी, जैसा इन नियमों में अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्पष्ट देख पा रहे होंगे। माननीय दिनेश कुमार वर्मा संयुक्त शासन सचिव के द्वारा इसको जारी किया गया, महामहिम राज्यपाल जी इनके आदेशों से जारी किए गए। अब आदेश की कॉपी की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जो विद सिग्नेचर है उसकी तरफ बने रहे इस वीडियो में। यहाँ पर देख लें डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी DOP AG 2 का ऑर्डर है 19 दिसंबर 2024 को, जैसा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर ने इसके हवाला दिया था। उसकी कॉपी इंग्लिश में, हिंदी की कॉपी नीचे की तरफ, उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पर देख लें, दिनेश कुमार शर्मा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट यानी संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार शर्मा जी के द्वारा इसको हिंदी वर्जन की तरफ यहाँ पर लेकर आया हूँ। 19 दिसंबर 2024 को स्पष्ट है। यहाँ पर देख लें, इस वर्जन में भी इन्हीं बातों की समीक्षाएं की गई हैं, जैसा मैं आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पेज में देख लें, सेकंड में देख लें और थर्ड में भी स्पष्ट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी जो राजस्थान में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को 5% के जो आदेश जारी किए गए थे उनमें कन्फ्यूजन था, वो लगभग क्लियर आप लोगों के सामने हो चुका होगा, आप समझ गए होंगे। यानी जिस तारीख को आप ज्वाइन कर लें, आपका ज्वाइन है, तो आगामी 6 माह जब पूरे हो रहे हैं यानी जुलाई में, तो आगामी जुलाई से आपके 5% के मानदेय वृद्धि के आदेश होंगे और 100 के गुणांक में होंगे। मान लीजिए किसी के 583 रुपये आते हैं तो उनको 600 रुपये माना जाएगा, ये 100 के गुणांक को माना जाता है। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को स्पष्ट यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं महत्वपूर्ण आदेश की तरफ, बने रहें इस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अब मैं लेकर आया हूँ कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ। यहाँ पर 25 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर जारी किया गया जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट बता दूं 5% की जो मानदेय वृद्धि को लेकर जो भ्रांतियां थी वो भी इसमें स्पष्ट की गई। यहाँ पर देख लें, पारिश्रमिक मासिक 5% बढ़ाए जाने संबंध में प्राप्त ज्ञापनों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल रूल 2022 के नियम 13 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करे जाना सुनिश्चित करें, जो यहाँ पर उप शासन सचिव के द्वारा इसको जारी किया गया था। यहाँ पर स्पष्ट देख लें, 25 जनवरी 2024 को ये लेटर जारी कर दिया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहली बार इस चैनल पर है, आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो किसी भी प्रकार से आपसे मिस नहीं हो। चलते हैं 19 फरवरी के बजट को लेकर, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।